आइए दुआ करें कि अपने आप को बताएं। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों पे आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज का सुंदर दिन आपने इसलिए रखा है कि हम इसमें रह के आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी, अपने आप को आपको समर्पित कर सके, जो हमारे बोझ हैं प्रभु जी वो आपको दे सके और आपसे हम शांति पा सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें कहता है कि सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हाँ प्रभु जी, आज आपके भवन में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बोझ के तले दबे हुए हैं प्रभु जी, और वो उससे आराम पाना चाहते हैं प्रभु जी। चाहते हैं कि अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह उन पर बनाए प्रभु जी, ताकि वो उस बोझ से हल्के हो सके प्रभु जी और अपने जीवन में शांति पा सके प्रभु जी। आज की आराधना प्रभु जी जब हम यहाँ मिलकर करते हैं तो हम सबके मनों को एक करें प्रभु जी। यदि किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर प्रभु जी आप अपने बच्चों के द्वारा उसको दें, ताकि वो इस बात को जान सके कि सचमुच हमारा प्रभु महान है और हमारी बातों को सुनता है और उसका उत्तर हमें देता है प्रभु जी। जितने लोग आ चुके हैं उन सबके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको भी आप सही सलामत हमारे बीच में पहुँचाएँ। और जो लोग इसी कारणवश प्रभु जी हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, हम चाहते हैं उनके मनों से आप बात करें, ताकि वो इस बात को समझ सके कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए और चाहते हैं कि आप अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाएं, ताकि हम आपके सिंहासन के सामने बैठ के आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें। अपनी सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं और इस विनती को मांगते हैं जो उद्धार करता तो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 17, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होकर जब इस गीत को गाते हैं। गीत नंबर 17, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, Hare
से बैठ जाएं। आइए भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 32, भजन संहिता 32 और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर नीता चंद से इसको हमारे लिए पढ़ दें। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है जिसके अधर्म लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी बनावट धूप काल की सी गांठ बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हमारे और दूसरे ऐसे समय में प्रार्थना करें जब हम उम्मीद करता है। नीचे जब जगत की बड़ी बाढ़ आए तो इस मौत के पास ना पहुंचे। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और कच्छर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वंश में नहीं आने के। दुष्टों को अपनी पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा का भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो और हे सब सीधे मन वालों, आनंद के साथ जय जयकार करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए गीत और गाएंगे। गीत नंबर 14। गीत नंबर 14, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को गाते हैं। गीत नंबर 14, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा।
आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई दीपक से दुआ में अगुवाई करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हे हम सबके पिता परमेश्वर, जमीन आसमान और अधोलोक के मालिक मेरे खुदावन, आकाश आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी, और आपके बेटा बेटियां ये नन्हे बच्चे मेरे खुदावन आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए ये सब बेटा बेटियां तेरे चरणों में बैठ करके तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तो मेरे खुदावन तू हम सब की धन्यवाद की भेंट को कबूल कर मेरे खुदावन जी। और आज इस पवित्र दिन के लिए मेरे खुदावन के ये पवित्र दिन आपने हम सभी की जिंदगी में दिखाया, उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदावन। और आज जहां जहां भी तेरे नाम से दुआएं चल रही हैं या चलने की तैयारियां हैं मेरे खुदावन जी, तो मेरे खुदावन तू अपनी हैकलों में अपनी कलीसिया के बीच में अपनी उपस्थिति दिखा और अपनी हैकलों के चारों ओर और अपनी कलीसियाओं के तू इनकी रक्षा और हिफाजत कर अपने दूतों का पहरा लगा मेरे खुदावन जी, ताकि शैतान तेरे नेक काम में कोई विघ्न ना डाल सके मेरे खुदावन। और आज इस पवित्र दिन में होते हुए तू हमें से हर एक के साथ हो, तू हमें हर परेशानी हर प्रकार की लड़ाई झगड़े दुनिया मुसीबत से बचा के महफूज रख मेरे खुदावन जी। तू दिन भर हमारा सहायक मददगार निगहबान हो मेरे खुदावन। मेरे खुदावन जी हम आज का कलाम जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं मेरे खुदावन जी, उस पे अमल करें और उस पे चलने वाले हो मेरे खुदावन जी, कि हम सब तेरे बेटा बेटियां एक नेक इंसान और एक अच्छे मसीह बने मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन जी आज उन लोगों को याद करता हूं जो कि आज का दिन नहीं देख सके, वो इस दुनिया को से पूछ कर गए हैं और तेरे पास पहुंच गए हैं मेरे खुदावन जी। तो उन सभी की रूह को कबूल कर मेरे खुदावन जी, और तूने अपनी गोद में जगह दे मेरे खुदावन जी। उनके घर वाले खासतौर से भाई बाल सिंह, उनके परिवार, उनकी बेटा बेटियां, उनके जितने भी नन्हे बच्चे हैं, उनका जवान बेटा जो दुनिया को छोड़ के तेरे पास पहुंच गया है मेरे खुदावन जी, तूने तसल्ली और इत्मीनान दे, उनके आंसुओं को पहुंच दे मेरे खुदावन जी, और उस घर में अपनी आशीष और बरकत उड़ेल दे मेरे खुदावन। मेरे खुदावन जी जो भी इस वक्त बीमार है, घरों में या हॉस्पिटलों में या सड़कों पे हैं, तो उन सब की सुन ले मेरे खुदावन जी। उन बीमारों के बिस्तरों को उलट, उन्हें चंगाई और उन्हें शिफा दे मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन जी आज हमारे बीच में हमारी बुजुर्ग, हमारी माँ शांति सनोदयाल बैठी हुई है। आज इनकी उम्र मेरे खुदावन जी आपकी देन है कि ये 95 साल से भी ज्यादा की है मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन अब तक आपने इस कलीसिया के ये बुजुर्ग हैं जो आखिरी ये बुजुर्गी बची है मेरे खुदावन जी, तो इसे तंदुरुस्ती दे मेरे खुदावन जी, तंदुरुस्ती दे, इसे हर बीमारी से बचा के महफूज रख, और इसका इस धरती पर जितना समय बाकी है वो आपकी सेवा और आपके चरणों में पूरे मेरे खुदावन जी। इस बुजुर्ग को, अपनी माँ को
तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन जी, ये नन्हे बच्चे, नौजवान बच्चे जो आपने हर घर में आशीष के रूप में दिए हैं, तो तू इन बच्चों को अपनी आशीषों से माला मार कर, इन बच्चों के अब पेपर चलने वाले हैं ऑनलाइन से या वैसे जैसे भी है मेरे खुदावन जी, तो तू इन बच्चों को वही बुद्धि दे जो तूने कभी सुलेमान को दी थी, ताकि ये बच्चे अपने जीवन में पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मसीह बने और तेरे नाम को रोशन करे। इन बच्चों को अपनी आशीषों से माला माल कर मेरे खुदावन जी, इस छोटे से झुंड के लिए जो इस क्षेत्र में तेरे नाम से जाना जाता है मेरे खुदावन जी, हर एक खानदान पर तो अपनी आशीषें उड़ेल दे मेरे खुदावन। हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, हमने अपने जीवन में बहुत से गुनाह और बहुत से पाप किए मेरे खुदावन जी, तो मेरे खुदावन जी मैं सभी के गुनाहों को, अपने सबके गुनाहों को तेरे सामने रखता हूँ, तो हम सभी के गुनाहों को बख्श दे, क्योंकि अब ये रोजे चल रहे हैं और ये रोजे हमारे जिंदगी में इसलिए ठहरा दिए गए कि हम टाट ओढ़ कर और रात के घेर पर बैठ जाए और अपने गुनाहों की माफी तुझसे मांगे मेरे खुदावन। तो मेरे खुदावन जी, तो हमें हर विपदा से बचा के महफूज रख और हमारे पापों को क्षमा कर मेरे खुदावन जी, क्षमा कर। मेरी छोटी सी दुआ में शरीक हो, सुन कबूल कर ले। मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के सदके में मेरी दुआ को कबूल कर ले, आमीन। सब मुझे मसीह की मुझे भी आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज शांति आंटी इतने टाइम के बाद, मेरे ख्याल से शायद 2-2.5 साल के बाद ये हमारे बीच में है, और काफी टाइम हो गया ना, काफी टाइम हो गया। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले कुछ भी होता था ये सबसे पहले चर्च में दिखाई देती थी, और जैसा कि दीपक भाई ने बताया कि ये हमारे चर्च की सबसे बुजुर्ग है, और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं कि प्रभु ने इनको अब तक संभाल के रखा है, और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आगे भी इन्हें संभाल के रखे। एक बार आपका दिल से स्वागत है आंटी हमारे बीच में, कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अच्छी सेहत में रखे, और हम चाहेंगे कि जब तक आप यहाँ हैं हमारे साथ जरूर आराधना में शामिल हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे साथ बहुत से लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी स्वागत है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। कितने लोग तैयार हैं आज कटने के लिए? कटने के लिए काटेंगे आज। आज कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ कटाई होगी। कटने के लिए तैयार है ना? चलिए, आज का टॉपिक पता है आप लोगों को? जी हाँ, चलिए, एक ही व्यक्ति को पता होता है टॉपिक, है ना? ज्यादा लोग ध्यान देते रहे टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वचन। वचन पे हम अक्सर बात करते हैं, वचन पे अक्सर हम बहुत सी चीजों को सीखते हैं, लेकिन आज हम वचन की एक खासियत के ऊपर ध्यान देंगे कि परमेश्वर का वचन, जिसकी तुलना एक तलवार से की गई है, लेकिन वो साधारण तलवार नहीं है। वो तलवार ऐसी है जो दो धारी है, यानी दोनों तरफ से वो काम करती है। आप लोगों ने तलवारों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, या अगर साधारण रूप से भी कहें तो घर में आप सबके चाकू भी होंगे, कुछ काटने की चीजें भी होंगी, लेकिन क्या होता है कि उनकी एक साइड में धार होती है। जो महिलाएं घर में काम करती हैं, अगर वो चाकू इस्तेमाल करती हैं, छुरी इस्तेमाल करती हैं, तो एक साइड पे धार होती है जिससे वो अपने सब्जियों को काटती हैं या अपने किचन में यूज करती हैं। लेकिन आज जिस औजार की हम बात कर रहे हैं, या जिस तलवार की हम बात कर सकते हैं, तलवार बोल सकते हैं उसको, या दूसरा भी कोई ऐसा औजार जिसके दोनों तरफ धार है, दोनों तरफ धार है। बाइबल के अंदर शब्द यूज हुआ है तलवार, सोर्ड,
और तलवार कई जगह इस्तेमाल हुई है, लेकिन अगर तलवार शब्द को हम देखते हैं तो एक जगह पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के साथ गत्समनी बाग में था, तो वहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमन सैनिक आए थे, तो वहां पर लिखा है कि पतरस ने अपनी तलवार निकाल के एक सैनिक का कान काट दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो पतरस तलवार नहीं रखता था अपने पास। पतरस तलवार नहीं रखता था क्योंकि वो एक योद्धा नहीं था, लड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो कौन था? वो एक मछुआरा था। जानते हैं आप सब पतरस के विषय में जानते हैं ना, पतरस एक मछुआरा था। तो इस बात को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि पतरस के पास कोई बहुत बड़ा चाकू होगा जिससे वो अपनी मछलियों को काटा करता होगा। तो वो तलवार शब्द यूज हुआ है, लेकिन हम इस चीज को लेके चलेंगे कि कोई भी एक ऐसा औजार जिसके दोनों तरफ धार है, आप तलवार लेके चल सकते हैं। तो दो धारी तलवार बोला इसी तरीके से जाता है कि दो धारी तलवार। और आज जब हम बात करते हैं तलवार की दो धार की, तो यानी कि दोनों तरफ से कटेगा, इधर से भी और इधर से भी, चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, किसी भी दिशा में चले कटेगा जरूर। लेकिन आज जब हम बात करते हैं वचन की, वर्ड ऑफ गॉड की जब हम बात करते हैं, तो उसकी तुलना की गई है दो धारी तलवार से। चलिए पहले पढ़ते हैं इस बात को, फिर आगे समझेंगे। मेरे साथ आप निकाल लें इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय, नए नियम की किताब है। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय और इसकी 12वीं आयत। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। भी बहुत चोखा है। यानी कि पहले तो जो वचन के विषय में बात बड़ी क्लियर की जा रही है, वो साफ बात शुरुआत करता है कि वो परमेश्वर का वचन जो है जीवित है, यानी कि उसमें जिंदगी है, उसमें लाइफ है। परमेश्वर का वचन निर्जीव नहीं है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित कैसे है, तो इसके विषय में एक दिन हम फिर बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन जीवित कैसे है। और वैसे भी मैं आपको कई बार इस बारे में बता भी चुका हूं किस तरीके से परमेश्वर का वचन जीवित है। लेकिन आज जो हम बात करते हैं, यहां पर शुरुआत होती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है ना। लेकिन आज इन दो विषयों पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तीसरे विषय पर। और क्या लिखा है उसके आगे? और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यानी कि अगर कोई इस बात को कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दो धारी तलवार है जो बहुत फाइन है, बहुत शार्प है, बहुत अच्छा काटती है दोनों तरफ से, लेकिन परमेश्वर के वचन के विषय में बताया जा रहा है कि ये उस तलवार से भी बढ़कर है, चोखा है। एक वर्जन में उत्तम शब्द आया है, एक वर्जन में चोखा आया है। चोखा आप सब समझते हैं ना, उत्तम भी आप सब समझते हैं। तो ये बहुत फाइन है, यानी कि उस तलवार से भी फाइन है जो दो धारी तलवार है, उससे बहुत फाइन है। और इस बात को हम समझेंगे कि ये दोनों तरफ से जब काटता है तो किस तरीके से काटता है। वचन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें पुचकारने के लिए, वचन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें बहलाने के लिए, वचन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, लेकिन वचन काटता भी है मेरे अजीजों। इसलिए मैंने शुरू में आपसे पूछा कि कटने के लिए कितने लोग तैयार हैं, कटने के लिए कितने लोग तैयार हैं, क्योंकि वचन जो है वो काटता है। और जब वचन काटता है ना, तब दर्द होता है। इस बात को आज हम समझेंगे कि वचन काटता कैसे है। वचन जब काटता है
तो दर्द होता है। किसी के भी अगर हल्का सा कट भी लग जाए, ब्लेड से कट जाए, या महिलाएं जब किचन में काम करती हैं छुरी से उंगली कट जाए सब्जी काटते वक्त, तो दर्द होता है, खून भी निकलता है, खून दिखाई भी देता है, घाव दिखाई देता है, हमें कुछ महसूस कराता है, हमें कुछ एहसास कराता है। और आज परमेश्वर का वचन जब हमें काटेगा तो दोनों तरफ से काटेगा, एक तरफ से नहीं काटेगा। तो इस चीज को आज हम समझेंगे कि परमेश्वर का वचन की जो दो धारें हैं, जो उस दो धारी तलवार से भी बहुत फाइन है, बहुत उत्तम है, बहुत चोखी है, वो कौन सी दो धारें हैं। और उन दो धारों को हमें समझना होगा, उन फाइन एजेस को हमें समझना होगा जो शार्प है, उन्हें हमें समझना होगा कि वो किस तरीके से वार करते हैं और किस तरीके से एक मनुष्य के जीवन में काट करते हैं, किस तरीके से वो काटते हैं। और ये दो धारी तलवार क्यों जरूरी है। यहां पर साधारण भाषा में यह भी लिखा जा सकता था कि परमेश्वर का वचन एक तलवार है। यह भी लिखा जा सकता था परमेश्वर का वचन एक साइड से काटता है। यह भी लिखा जा सकता था कि परमेश्वर का वचन जो है काटता है। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, दो धारी तलवार से भी उत्तम है, और ज्यादा फाइन है उससे, और भी ज्यादा बहुत तेज है उससे। ऐसा क्यों लिखा गया है, चलिए देखते हैं। पहले तो इस बात को समझेंगे कि वो दो धारें जो दोनों तरफ है कौन कौन सी हैं, जो काटती है उसको हम समझेंगे कि पहले कैसे काटती है और मनुष्य को वो कैसे बताती है कि कट गया है वो। चलिए समझते हैं इस बात को। पहली जो बात है, पहली जो धार है, उसके बारे में बात करते हैं तो उसे कहा जाता है तिरस्कार, तिरस्कार या निंदा। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कैसी धार है ना, ये कैसी धार हुई जो तिरस्कार करती है, निंदा करती है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जब काटता है ना किसी व्यक्ति को, चलिए एक वर्ष निकालिए मेरे साथ, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत क्या कहती है। याकूब एक उसकी 22वीं आयत। परंतु वचन पर चलने वाले, यहां पर लिखा हुआ है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले ही नहीं। बड़े ध्यान से अब आगे की लाइन को समझिएगा जी। अब कटने वाला है, यहां पर बात शुरू होती है, वचन में चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। साफ बताती है बाइबल। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ वचन को सुनते हैं, सुनने का ट्रेंड बहुत होता है, सुनना सबको अच्छा लगता है, वचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोलते हैं फलाने पादरी साहब, हम तो YouTube पे उनको खूब देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस देते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, वो सुनते हैं, सुनते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। जो सुनते सब है, आज की परसेंटेज अगर निकाली जाए तो अगर 100% में से जो सुनने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। उनकी परसेंटेज मैं समझता हूं 95% होगी। 100 में से 95% लोग अगर पूछेंगे किसने वचन सुना तो हाथ उठ जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कितने उस वचन पे चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1% हाथ उठेंगे। मेरे अजीजों, बाइबल भी हमें इसी तरीके से पहला वार कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, आपकी श्रेणी क्या है। ध्यान से सुनिए कि आप कहां खड़े हैं।
और कौन सी तलवार का वार आप पे पड़ रहा है। ये वो वार है जो आपको पहले काटेगा, आपको दिखाएगा कि आप वचन सुन रहे हैं या उस पर चल रहे हैं। अगर लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो क्या लिखा उसके आगे, क्या लिखा हुआ है जी इसी में, सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं, किसी और को धोखा नहीं देते। पादी साहब आपका वचन बहुत अच्छा था, हमने सुना, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस पर चल पाए, क्या उस पर चले। अरे फलाने पादी साहब ने बहुत अच्छा वचन बताया था, हमने सुना, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस पर चलते नहीं हैं तो धोखा किसको दे रहे हैं। ना आप पादरी साहब को धोखा दे रहे हैं, ना आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। धोखा किसे दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये जब वार हुआ, जब कटा, तो आपको पता चला कि परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आप उस पर चलते रहिए तो आप धोखेबाज हैं। किसी को कह के देखो भैया तुम बहुत धोखेबाज हो, रिएक्शन देखना आप उसका, कैसा रिएक्शन हो जाएगा मुझे मारने के लिए आप तैयार हो जाए। वो देखिए, ये अंदर की भावनाएं बाहर आती है, ये भावना है अंदर की। परमेश्वर का वचन ऐसे ही काट रहा है। यही वो काट है कि जब आपको आईना दिखाया जाएगा, वचन आईना दिखाता है आपको कि आप कैसे हैं, आप सुन रहे हैं या उस पर चल भी रहे हैं। अगर आप सुनते हैं, खाली सुनना सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। आजकल बड़े नए नए फिल्मों के गाने आ गए हैं, नए नए बड़े म्यूजिक एल्बम्स आ गए हैं, और मैंने देखा है बच्चे एक बार में सुन के उनको याद कर लेते हैं, बड़ा याद हो जाता है उनको, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप वो उस गाने को गाते हैं। जब मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, बड़ी तेजी से गाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से गाते हैं। सुना और याद कर लिया। परमेश्वर के वचन को अगर हम सुनते हैं, एक ही वचन हम कई बार सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक ही वचन हम कई बार सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं, चलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन क्या हम उस पर चल पाते हैं। अगर हम नहीं चल रहे हैं तो तलवार का ये पहला वार है जो आपका तिरस्कार कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है और आपको नीचा दिखाने के लिए कहता है कि आप धोखेबाज हैं, आप धोखेबाज हैं। साफ बाइबल कह रही है कि अगर आप वचन सिर्फ सुनते हैं और चलते नहीं है तो आप धोखेबाज हैं। और धोखा भी आप किसे दे रहे हैं, अपने आप को, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे। आप हो सकता है ऊपर से किसी को दिखाने के लिए गए, अरे पादी साहब ने आज बहुत अच्छा वचन बताया, अरे हमने वहां भी सुना था, बहुत अच्छा वचन था, अच्छा जी बहुत अच्छा था, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ऊपर से दिखाई दे सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही चीट कर रहे हैं आप। क्योंकि वचन तो हर कोई अच्छा है, लेकिन वचन इसलिए अच्छा नहीं है केवल आप उसे सुने। वचन इसलिए अच्छा है कि आप उस पर चल के अपनी जिंदगियों को बदले, अपने जीवन में परिवर्तन लाए वचनों को सुन के। ये जो बाइबल हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर 66 किताबें हैं, हम इनको कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। आजकल तो अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास ऑडियो बाइबल भी है। पहले तो पढ़नी पड़ती थी, अब ऑडियो आ गया है, आप उसको अपने मोबाइल में लोड कर सकते हैं और इजीली कान के अंदर अपने हेडफोन्स लगा के आप उसको सुन सकते हैं। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अब आप सुनते रहे। आज हमने ये सुना, आज हमने वो सुना, आज हमने ये सुना, लेकिन कभी हम इस बात को कहते हैं आज हम इस पे चले, आज हम इस पे चले, आज हम इस पे चले। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपको काट के आपको बता रहा है कि आप धोखेबाज हैं। उसका वार आप पे हो रहा है, वो आपका तिरस्कार कर रहा है, वो आपकी निंदा कर रहा है, वो आपको कंडेम कर रहा है। इसीलिए कंडेम कर रहा है ताकि आप इस बात को समझ सके कि परमेश्वर का वचन उस दो धारी तलवार से भी चोखा है।
तलवार का वार सह गया, लेकिन वचन का वार सहना बहुत मुश्किल है मेरे अजीज। वचन आपको बता रहा है कि आप धोखेबाज हैं। एक आयत और निकाले मेरे साथ, मती उसका 7वां अध्याय, मती उसका 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। मती 7 उसकी 26वीं आयत। परंतु जो कोई यहां पर लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। मेरी ये बातें सुनता है। प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा था लोगों से। 7वां अध्याय आपको पता है क्या है जी? यस, गुड गुड गुड, आप लोग तरक्की पर है, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। पहाड़ी उपदेश, और प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहा था, और बात करते करते पहाड़ी उपदेश के आखिरी में आता है। 7वां अध्याय जो है पहाड़ी उपदेशों की लास्ट है, और लास्ट में वो क्या कहता है 26वीं आयत में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। मेरी ये बातें, ऊपर बहुत सारी बातें बताई थी, 5वें अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक बहुत सारी बातें बताई थी प्रभु यीशु मसीह ने। कहता है कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। फिर वही वाली बात आ गई, सुनते हैं, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। कितनी भीड़ चलती थी, कोई आइडिया आपको? रोटी कितने लोगों ने खाई थी? वो तो पुरुष थे, है ना? कम से कम 15-20 हजार लोग होंगे। इतने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, किस लिए? उसका वचन सुनने के लिए। वो कहता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, वो मना नहीं कर रहा, सुनने के लिए तो कह रहा है, सुनता तो है। कहता है कि सुनता है और उन पर नहीं चलता, उन पर नहीं चलता। आगे क्या कहता है? वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई। ध्यान से सुनिए, अभी आपको क्या बताया गया था कि क्या है जो वचन पर नहीं चलते? धोखेबाज। और अब क्या है? निर्बुद्धि है ना? अगर उर्दू में बोला जाए तो क्या लिखा हुआ है उर्दू में? और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जी हाँ, और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी के समान है ना? उर्दू में बड़ा अच्छा सा लगता है जब बोला जाता है। मूर्ख और निर्बुद्धि में थोड़ा सा मजा सा नहीं आता, थोड़ी इज्जत सी लगती है। लेकिन उर्दू में जब किसी को बोला जाता है, भैया तुम तो बेवकूफ हो, तब असली बात समझ आती है, तब वार लगता है सही वाला, तब उस तलवार का वार हुआ। और वचन ने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ सुनते हैं और चलते नहीं है तो आप क्या है? निर्बुद्धि है। उर्दू में बताइए क्या है? बेवकूफ है। ये मैं नहीं कह रहा मेरे से, ये वचन काट रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि आज कितने लोग कटने के लिए तैयार हैं। ये वो काट है जो हमें दिखाती है कि हम क्या हैं, हमारा वचन के प्रति क्या रवैया है। उसकी धार बहुत चोखी है, बहुत उत्तम है, बहुत फाइन है, जो ऐसा काट लगाएगी, ऐसा कट करेगी आपको कि आपको दिखाई देगा कि आप क्या हैं। आपकी असलियत वो सामने लेके आएगी वो तलवार। और वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है मेरे अजीज। परमेश्वर का वचन ही बता रहा है कि जो सुनता नहीं है, जो सुनता है और चलता नहीं है, या तो वो धोखेबाज है या फिर वो बेवकूफ है मेरे अजीज। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तलवार, परमेश्वर का वचन जब हमारी निंदा करेगा, जब हमारा तिरस्कार करेगा, तब हमें समझ आएगा कि परमेश्वर के वचन की असलियत क्या है। सिर्फ परमेश्वर का वचन पुचकारने के लिए नहीं है, अच्छी अच्छी बातें पुचकार के मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूं, जब तू चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, सिर्फ इन बातों से नहीं है। हमने सुना था, आदि साहब ने कहा था, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी रक्षा करेगा। सुना था, लेकिन क्या इस बात को मानते हैं आप कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, जब तकलीफ आती है, तो क्या आप इस बात पे चलते हैं? सुनी तो थी, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे अब कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। सिर्फ सुना था,
विश्वास नहीं किया था उसके ऊपर कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी रक्षा करेगा, तेरी सहायता करेगा। छोड़ दीजिए उस पे। जो केवल सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। जो केवल सुनते हैं वो बेवकूफ की तरह है अगर चलते नहीं है तो। एक आयत और निकाले मेरे साथ मेरे से, याकूब उसका दूसरा अध्याय, याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। याकूब 2 और उसकी 14वीं आयत जी। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि, अब समझिए क्या कहे। वो कहता है कि एक मिनट भैया, वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि, क्या कह रहा है जी? बताइए क्या कह रहा है? मुझे विश्वास है। वो कहता है कि मुझे विश्वास है। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, और अक्सर आजकल सुनने को मिलती है इस बात कि जी हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है, हमें विश्वास है, हम बड़े वाले विश्वासी हैं। पादरी साहब भी आजकल कहते हैं हमारे चर्च में बहुत सारे विश्वासी हैं। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, जी आगे बढ़िए भैया। पर वह कर्म ना करता हो, पर वो कर्म ना करता हो। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई? विश्वास तो है, हमें विश्वास तो है, लेकिन विश्वास के साथ उसको कार्यान्वित भी करना पड़ेगा, काम में भी तो लाना पड़ेगा उस विश्वास को। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारी ठीक करेगा, विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। विश्वास सिर्फ कर लेने से नहीं होगा, उसको कार्यान्वित भी करना पड़ेगा, उसको काम में भी लाना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, आपने जब कहा है कि बीमारी आप ठीक करेंगे तो दैट्स ऑल, नो डॉक्टर नो दवाई, आपका काम है, आप ठीक करो। अरे आप फलाने डॉक्टर को दिखा दो, वो बहुत अच्छा है। हम गए थे उनके पास, दवाई दी और 4 दिन में ठीक हो गए। अरे भैया हमने तो दुआ कराई थी, देखो अब पादरी साहब की दुआ असर करती है कि नहीं करती है, पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी। विश्वास तो है भैया, लेकिन देखो 1 हफ्ता तो हो गया, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। मेरे अजीजों, ये विश्वास नहीं है। विश्वास इंतजार के लिए नहीं है कि आप विश्वास कर रहे हैं और देखो वो तो ठीक है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, वो तो ठीक है, दुआ तो कराई थी, अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो करना है। लेकिन बाइबल में मैंने आपको बताया था ना, वो अपने मन में ही कहती थी कि अगर मैं उसके कपड़े की छोर को छू लूंगी तो, लिखा है उसने वैद्यों से बहुत दुख उठाया, डॉक्टरों को पैसा वेस्ट कर दिया, लेकिन जब उसको विश्वास हुआ तो उसने उस काम को किया भी। मन में तो कहती थी, उसे विश्वास था कि कपड़े को छूंगी, और फिर उसने क्या किया? कपड़े को छुआ जाके। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो, अब सुनिए तीसरा तिरस्कार, तो जी भैया, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? आगे, क्या ऐसा विश्वास जी कभी उसका उद्धार कर सकता है? ध्यान से सुन लीजिए। हम तो विश्वासी हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, पानी में डुबो के पादरी साहब ने बाहर निकाल दिया था, और अब हमारे बहुत विश्वास है। लेकिन विश्वास को कभी कर्म में नहीं लाया, विश्वास को कभी वर्किंग में यूज नहीं किया। मैंने अक्सर देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है जो इस बात का दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े वाले बिलीवर हैं, लेकिन जब बारी आती है ना विश्वास को काम में लाने की, वहां फंस जाते हैं। वो तो ठीक है, देखो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। कहता है उससे क्या लाभ? फायदा कुछ नहीं है ऐसे वाले विश्वास से। अगर आप ऐसे वाले विश्वासी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है।
एक और वार हुआ आपके ऊपर। अरे हम तो विश्वासी हैं, इतने साल से विश्वासी हैं, क्या बात करते हो, हम चर्च भी जाते हैं, हम तो वचन भी पढ़ते हैं, हम तो खूब सुनते हैं वचन को। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं है जिसको काम में नहीं ला रहे हो। सिर्फ विश्वास बोलने से नहीं है, करने से होता है। विश्वास करने से होता है, बोलने से नहीं होता है। विश्वास आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, विश्वास आपके कामों में दिखाई देना चाहिए, विश्वास आपके हाव भाव में दिखाई देना चाहिए। लिखा है कि ऐसे उससे क्या लाभ, क्या ऐसा विश्वास कभी उनका उद्धार कर सकता है? अगर ये सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा उद्धार हो गया, हमने विश्वास कर लिया, हमारा उद्धार हो गया, तो मेरे अजीजों बाइबल साफ बताती है कि ऐसे विश्वास से उद्धार नहीं होगा कि जो सिर्फ आप बोलते हैं। विश्वास वो वाला है उद्धार करने के लिए जो काम में लाया जाए, जो काम में लाया जाए। बाइबल के अंदर आप देख लीजिए, जितने भी विश्वासी लोग थे उन्होंने उसको काम में लेके आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो काम में लेके आई थी विश्वास को, तभी चंगी हुई थी। अगर काम में नहीं लाती, घर बैठ के बोलती रहती, मैं तो उसके कपड़े को छू लूंगी, मैं तो कपड़े को छू लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, 12 साल और निकल जाते, ठीक नहीं हो पाती। लेकिन जब उसने कहा कि मैं उसके कपड़े को छूंगी, तो उसने एफर्ट किया उस चीज के लिए। उस भीड़ को चीरती हुई उस भीड़ में गई और उसके कपड़े को छुआ उसने। यह विश्वास था कि छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लेकिन उसको काम में जब लेके आई, तभी तो उसका विश्वास फायदेमंद हुआ, उसी विश्वास से उसका लाभ हुआ। और लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया बेटी, जा कुशल से चली जा। यानी कि उसके पाप क्षमा कर दिए गए, उसका उद्धार हो गया। अगर हम बात करें जक्कई की, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसने क्या किया था? पेड़ पे चढ़ गया था, नाटा सा था वो, और लिखा है गूलर के पेड़ पे चढ़ गया था। और गूलर का पेड़ आप लोगों ने देखा है? गूलर का पेड़ बहुत सीधा सा होता है, उसकी टहनियां जो है नीचे नहीं होती हैं, चढ़ने के लायक उसमें कुछ जगह नहीं होती है। अब आप सोच सकते हैं वो चढ़ गया कैसे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो एक रेप्यूटेड आदमी था, इज्जतदार आदमी था, उसके आगे पीछे बहुत से लोग काम करते थे। वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, यानी कि टैक्स, आजकल की अगर आज की भाषा में बोला जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर था वो। उसके नीचे बहुत से लोग काम करते थे। एक इनकम टैक्स ऑफिसर पेड़ पे चढ़ रहा है, सिर्फ किस लिए? प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। वो लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके मन में बात थी कि प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। ऐसे नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, एक काम करो, प्रभु यीशु मसीह को बोलोगे मेरे पास आया, मैं देखूंगा उसको। नहीं, उसने क्या किया? उस विश्वास को वो काम में लेके आया, पेड़ पे चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा, तो नीचे आ जा, मुझे तेरे साथ आज खाना खाना है। और जब उसके घर में गया, तो प्रभु यीशु ने एक बात कही उसको, पता क्या बोला था? आज तेरे घर में जाता ही है विश्वास। गुड, उसका विश्वास काम में आ गया। आज इस घर में उद्धार आया है। क्या ऐसा विश्वास उद्धार दिला सकता है? अगर हम सुनने वाले हैं तो नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को हम झूठ बोलते हैं, अपने आप से हम बेवकूफ हैं। बाइबल आज हमें इसी तरीके से काट रही है, इसी तरीके से प्रभु का वचन हमें काट रहा है, हमें बता रहा है। और बताने के बाद हमें कहता है कि एक धार इसकी ये है जो तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाता है। मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आईना दिखाने वाली बाइबल के अंदर है, लेकिन आज हम इन 3 बातों पर गौर करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी धार की तरफ। एक धार हो गई जिसने हमें हमारा असली स्वरूप दिखाया कि हम कैसे हैं अपने जीवन में। दूसरी धार का काम क्या है? चलिए, दूसरी धार है उसकी उद्धार की, रेस्टोरेशन की। एक बार तो उसने काट दिया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से जब काट करेगा तो वो काट नहीं है,
वो रेस्टोरेशन है, वो वापस जोड़ने वाला है, उद्धार देने वाला है। एक तरफ से काट के बताएगा आपको, और अगर आपने प्रायश्चित कर लिया तो वो आपको दूसरी धार से जोड़ देगा। ये बड़ी अनोखी धार है उसकी। लिखा है कि दो धारी तलवार से भी चोखा, उत्तम। वो वाली तलवार ऐसी होती है कि आप इधर से काटोगे तो भी नुकसान है, उधर से काटोगे तो भी नुकसान है। लेकिन वचन की तलवार जो है, उसकी धार जो है वो अलग टाइप की है। एक तरफ से काट के हमें दिखाती है कि हमारा जीवन कैसा है, एक तरफ से काट के हमें बताती है कि हम कैसे हैं, एक तरफ से काट के हमें आईना दिखाती है कि हम किस तरीके से हैं, और दूसरी तरफ से जब वो वार करती है तो वापस हमें ठीक करती है वो। चलिए एक आयत निकाल लीजिए मेरे साथ। नीति वचन 28 उसकी 13वीं आयत। नीति वचन 28 उसकी 13वीं आयत जी। प्रोवर्ब्स 28 वर्स 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, यहां पर लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने अपराधों को, अपने पापों को छिपा के रखते हैं, और बाइबल हमें कहती है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। साफ बात। जो अपना अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। लेकिन आगे कुछ और लिखा हुआ जी। परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो उनको, यानी कि अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी देता है। अभी बाइबल ने हमें बताया था कि जो सुनते हैं और जो चलते नहीं है वो मूर्ख हैं और अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन बाइबल एक बात कहती है कि अगर हम उसको सुन रहे हैं और उस पर चल भी रहे हैं, यानी बाइबल ने हमें बताया कि ये काम नहीं करना, हमने सुन लिया। 10 आज्ञाएं हम अक्सर जानते हैं, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, तू ये ना करना, तू वो ना करना, बहुत सारी बातें, अपने माता पिता का आदर करना, बहुत सारी बातें हैं हमने सुन लिए। लेकिन हम उसमें से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। लेकिन उसके आगे लिखा है परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है। छोड़ भी देता है। यानी कि अगर हम गलती कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन ने हमें बताया कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, इसको मत करो, सुन तो लिया, कर नहीं रहे, लेकिन अगर सुन के कर भी रहे हैं, कहता है कि जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए, उस पर दया की जाएगी। मेरे अजीजों, उस पर दया की जाएगी, यानी कि उसके ऊपर मरहम लगाया जाएगा। ये वो वाली धार है जो काट तो रही है, लेकिन ऐसा काट दे रही है आपको जिससे दर्द नहीं होगा। ऐसी काट है जिसमें दर्द नहीं है, जिसमें रेस्टोरेशन है। आपने अगर कोई चीज गलत करी थी तो उसकी क्षमा मिल गई है आपको, आपके ऊपर दया कर दी गई है। ये वो वाली धार है मेरे से, जो आपके ऊपर दया कर रही है, आपके ऊपर अनुग्रह कर रही है, आपके ऊपर परमेश्वर का प्रेम लेके आ रही है मेरे से। आइए एक आयत और देखेंगे जल्दी से। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत जी। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को मान ले, यहां पर भी बात वही कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें। आजकल दूसरों के पाप गिनवाने में बड़ा मजा आता है। वो ऐसे हैं, 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 वो ऐसे हैं। लेकिन हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? वो काले हैं, वो पीले हैं, वो नीले हैं, वो हरे हैं, वो गुलाबी हैं। भैया तुम तो सफेद हो, हम सफेद हैं, बाकी सब काले पीले नीले हैं। लेकिन यहां पर क्या कहता है वो? यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम ये मान ले कि भैया हम भी काले पीले नीले हैं। ये मानना बड़ा मुश्किल होता है आजकल। हम तो बहुत साफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वो खराब है।
उनको कहा करो, हमें क्यों कहते हो? उनसे कहो, हमसे क्यों कह रहे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे अंदर ये वाली भावना है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा कर तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने। जो हमारे अंदर भरा हुआ है ना, जो हमारे अंदर गंदगी है, अधर्म है। अधर्म क्या है? यही तो है कि हम दूसरे पे, बाइबल कहती है ना, दोष ना लगाओ वरन तुम पर भी दोष लगाया जाए। दोष थोड़ी लगा रहे, हम तो कह रहे हैं, हम उन पे दोष थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो है ही ऐसे। हम दोष नहीं लगा रहे, हम दोष नहीं लगा रहे, वो तो है ही कितने खराब। कभी देखा है उनको आपने? हैं जब बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं? उनको तो देख लो पहले आप। दोष नहीं लगा रहे हम, वो है ही ऐसे। हमारे अंदर अधर्म है, हमारे अंदर गंदगी है, लेकिन हम दूसरों की गंदगी दिखाते हैं। बाहर का कूड़ा बहुत जल्दी दिखाई देता है, घर के अंदर का कूड़ा नहीं दिखाई देता, जो पलंग के नीचे होता है, जो अलमारी के नीचे होता है, जो शू रैक के नीचे होता है, वो दिखाई नहीं देता। वो पता कब दिखाई देता है? जब लेट के झाड़ू लगती है, निकलती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे घर में काम ऐसे ही होता है। लंबी वाली झाड़ू है, मेरी वाइफ लेट जाती है, पूरी झाड़ू ऐसे करके निकालती है और फिर मुझे दिखाती है, देखो कितना कूड़ा भर गया था नीचे। तो मैं कहता हूं भैया टाइम से निकाल लो तो इतना नहीं भरेगा। आजकल तो झुकती नहीं है, ऐसे खड़ी होकर ऐसे ही करके चलती लगा दो जी। चलिए कोई पर्सनल इसको ना ले, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता ये पेट का लगे वो। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, थोड़े बहुत नहीं, दो चार नहीं, एक दो नहीं, लिखा है सब अधर्म से शुद्ध करने। आगे क्या लिखा हुआ है जी? शुद्ध करने, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर वो इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा, तो इसमें झूठ नहीं है। तो यीशु मसीह जब सूली पे था तो उसने एक ही बात कही थी कि हे पिता, किन्हें क्षमा कर, किन्हें? ये उन लोगों की बात कर रहा था जो उसको कहते थे तू तो यहूदियों का राजा है, अपने आप को बचा ले पहले, फिर हमें बचाइयो। ऐसी बात लिखी हुई है। लिखा है लोग नीचे से जो गुजर रहे थे ना, उसे देखते थे और ऐसे करते थे, यहूदियों का राजा, अपने आप को तो बचा नहीं पाया, हमें क्या बचाएगा। लेकिन वहां पर एक बात और थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं ये क्या करते हैं। हम भी इस तरीके से कर सकते हैं मेरे अजीजों, दूसरों के लिए, कि प्रभु जी उन्हें माफ कर दें। उन्हें भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और हमें भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्यों गलतियां निकाल के किसी को दिखाते हैं? हम इस बात को भी तो कह सकते हैं प्रभु जी उनको माफ कर दें, उनके जीवन को बदल दें, उनके जीवन में परिवर्तन ले आए। बाइबल में एक बात लिखी है कि जिसको प्रभु ने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है। अगर वो टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा। लिखा है क्या हबशी अपना रंग बदल सकता है? क्या चीता अपने निशान बदल सकता है? तो हम क्यों किसी को बदलने की कोशिश करते हैं? हम बदल के रखेंगे उनको, कोई नहीं बदलने वाला। अपने आप को बदलने सब बदल जाएगा। एक बड़ा अच्छा दोहा मुझे लगता है, बुरा जो देखन मैं जला, बताइए, बुरा जो देखन मैं जला, बुरा न मिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा ना कोई। और कब पता चला? जब दिल देखा अपना।
जब हम अपना दिल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमसे बुरा कोई नहीं है। लेकिन बाइबल एक बात बताती है कि वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमें शुद्ध करता है। हम बुराई ढूंढते रहते हैं, वो बुरा है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं मेरे से, अगर परमेश्वर हमारी बुराई देखने पे आ गया ना, तो तलवार जो दो धारी है ना, दोनों साइड से काट के उड़ा देगी, पता भी नहीं चलेगा कितने टुकड़े हो गए। हम बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन वो दयालु है, वो प्रेम करता है हमसे। ये सब हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लिखा है कि उसने आदम को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानताएं दे दी, जो क्वालिटीज उसके अंदर थी वो दे दी, अपना स्वरूप दे दिया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जब वो हमारे अधर्मों को क्षमा कर सकता है, हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते? दूसरों को कर सकते हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ही सिर्फ इसलिए था कि हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमारे लिए अपनी जान को दे दे, हमारे पापों को माफ करके हमें एक अच्छी जिंदगी दे। मेरे अजीजों, इस बात को समझिए, ये वाली धार मरहम लगाने वाली भी है। इससे खून नहीं बहेगा, इससे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इससे आपको उद्धार मिलेगा, इससे आपको वापसी परमेश्वर के पास जाने का मौका मिलेगा। एक आयत और निकाल ले मेरे साथ, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहां पर ध्यान से सुनिए, कौन बात कर रहा है और किसके लिए बात कर रहा है और कैसे बात कर रहा है। क्या कहता है? मैं उनको उनके सारे अधर्म, कहता है कि मैं उनको उनके सारे, 1 2 3 की गिनती नहीं है, वो कहता है उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, पाप के काम से शुद्ध करूंगा, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। परमेश्वर कह रहा है, खुद कह रहा है कि मेरे विरुद्ध किए काम वो माफ कर रहा है। भैया, हम अपने साथ वालों को माफ नहीं कर पाते हैं, हम अपने जानने वालों को माफ नहीं कर पाते। उनने कैसा कर कैसे दिया, ऐसे कैसे कर दिया, माफ नहीं करेंगे। कई लोगों की आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अच्छा चलो तो माफ कर दिया, भूलेंगे नहीं, लेकिन भूलेंगे नहीं। माफ कर दिया, भूलेंगे नहीं, ऐसा किया था हमारे साथ। ये कैसा माफ किया? अगर परमेश्वर हमारे पाप याद रखता तो गिनती गिना गिना के कोड़े मारता, गिनती गिना गिना के इतने कोड़े पड़ते कि मजा आ जाता एक एक कि ये इस दिन किया था, आ जाओ, माफ कर दिया, भूलूंगा नहीं, आ जाओ, सड़ाक, माफ कर दिया, भूलूंगा नहीं, सड़ाक, माफ कर दिया, भूलूंगा नहीं, सड़ाक। फिर गिनती कम पड़ जाती, कोड़े कम नहीं होते। यहां पर लिखा हुआ है कि मैं उनको उनके सारे, गिनती नहीं है, सारे यानी कंप्लीट, कहता है उनको सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, साफ करूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सबको मैं क्षमा करूंगा। आपने कुछ चीज नोटिस करी साहिब के अंदर? कुछ चीज नोटिस करी? ये एक चीज की रिपीटेशन है, एक ही चीज 2 बार परमेश्वर ने कही है, ऊपर की लाइन भी और नीचे की लाइन भी। 2 बार का मतलब जानते हैं? किसी चीज को पक्का कर देना, कंफर्म कर देना। परमेश्वर ने कह दिया कि मैं उनके सारे अधर्म को और जो पाप उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं मैं क्षमा कर दूंगा, उनको शुद्ध कर दूंगा। कंफर्मेशन के लिए
दोबारा उस बात को उसने कहा, यानी कि वो भूल जाएगा। हम नहीं भूलते, है ना। ये किया था, चलो माफ कर दिया, उनके कहने पे माफ कर रहे, भूलेंगे नहीं। याद आ जाता है कभी कभी, बैठे बैठे दिमाग में घूम जाती है वो बात, फिर बड़ा गुस्सा आता है, दिमाग में आ जाती है। जब यहां से निकली नहीं तो बाहर कहां से दोबारा आएगी कैसे? अंदर की चीज तो अंदर ही है ना। अब एक पतीले के अंदर आप कहे कोरमा है, आप कहे दाल है, ठीक है। उसके बाद आप उसे ढक के रख दें, ऐसा तो नहीं है वो उसमें से चला गया। कई दिन के बाद आप खोल के देखेंगे तो क्या होगा जी? और क्या आएगी उसमें से? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो उसमें से चला गया। आपने ढक्कन ढक दिया तो इसका मतलब तो ये नहीं है वो खाली कर दिया आपने। उसके अंदर रखी रखी चीज सड़ जाती है और क्या मारती है? बदबू मारती है। यही मेरे अजीजों यहां होता है। माफ तो कर दिया, यहां से नहीं निकाली, और जब तक यहां से नहीं निकलेगी तब तक, जब तक यहां है वो सड़ती रहेगी, और सड़ेगी तो क्या होगा पता है? बदबू मारेगी, और बदबू क्या करती है पता है? बीमार कर देती है, हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देगी, और एक दिन क्या होगा? उस स्वास्थ्य के बिगड़ने से हमारा जीवन अंत हो जाएगा। मेरे इसको खाली रखना बहुत जरूरी है। ये खाली नहीं रहता लोगों का, ये भरा रहता है, और इसके भरे रहने की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए पहली आयत पे चलते हैं जहां से हमने शुरुआत करी, इब्रानियों 4 उसकी 12। इब्रानियों 4 उसकी 12। अब पता चलेगा कि यहां कैसे रहता है सब कुछ। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जी हाँ, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है जी, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है गांठ गांठ और गूदे गूदे को। इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र किया गया है मीट का और हड्डियों का, यानी कि जब वो वाक पड़ता है ना तो बिल्कुल अलग हो जाता है। अंदर का खून दिखाई देता है, अंदर की हड्डी दिखाई देती है। कहता है गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं अब ध्यान से सुनिए, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे अजीजों, यहां क्या है और यहां क्या है? ये वचन जांचता है, जानता है। चाहे कितना ही बता दे हमने वो वचन सुना था, चाहे कितना ही बता दे हमने वो वचन सुना था, चाहे कितना ही कह दे हमने उस बात पे विश्वास किया है, चाहे कितना ही कह दे हम इतने बड़े विश्वासी हैं, लेकिन यहां क्या है और यहां क्या है? वो वचन जांचता है। तभी दोधारी तलवार से तेज है वो, तभी दोधारी तलवार से तेज है। इधर से मारेगा तब भी जाएगा, उधर से मारेगा तब भी जाएगा, कुछ चीज छुपी नहीं है उससे। अगर हम बात करें तलवार की तो तलवार सिर्फ मटेरियल काट सकती है या कुछ भी चीज को काट सकती है, भावनाओं को और विचारों को नहीं काट सकती। तभी लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से ज्यादा चोखा है, क्योंकि वो भावनाओं को और विचारों को भी काट देता है और छेद देता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, सब पता है उसे। तभी तो कहता है कि सुनने वाले ही नहीं केवल चलने वाले भी बनो। सुनते तो हैं, चलते नहीं है। मेरे अजीजों, अपने विचारों को समझिए। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, आपकी भावनाओं में क्या चल रहा है।
परमेश्वर का वचन सब जानता है। परमेश्वर सब जानता है और इसी ज्ञान की वजह से वो दो धारी तलवार से तेज है मेरे जीसस। तो ध्यान रखिए कि कौन सा वार आप में पड़ रहा है। क्या वो वार पड़ रहा है जिससे आपका तिरस्कार हो रहा है, या वो वार पड़ रहा है जिससे आपका मरण हो रहा है? आज कौन सा वार आप पे पड़ रहा है? और अगर आप पे तिरस्कार का वार पड़ा तो कोई गलत बात नहीं है, वो आपको दिखा रहा है कि आप कैसे हैं। और उसके बाद अगर आप उसे मान लेंगे, उसके पीछे चलने लगेंगे, तो वो वापिस ठीक कर देगा, आपका उद्धार हो जाएगा। जक्कई की तरह आपको भी कहेगा कि आज इस घर में उद्धार आया है मेरे चीजों। इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, बहुत चोखा है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन स्लोमी से प्रार्थना में हमारी अगुवाई। धन्यवाद से नाम के लिए समय के लिए प्रभु, हम सबके चुन दिया प्रभु। बहुत लोग इस समय को नहीं देख सके, इस अच्छे वचन के लिए प्रभु जो आपने आपके दास के द्वारा बोला, वो हमारे हृदय में प्रभु बहुत ऐसे फल लेके आए वाले हैं। धन्यवाद करता है बहन भाई को, उनकी फैमिली को, सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु, आगे के समय को भी आपके हाथ में समर्पित करते हुए यीशु के नाम से अनाउंसमेंट बोल दो भैया कुछ। पिछली बार का जो था 905 रुपये था, और आने वाले इतवार के बाद 10 बजे होगी, आगे पास करेंगे। आइए गीत में चलेंगे और इस गीत के दौरान अपने नजरानों को लेके आएंगे। गीत नंबर 33, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। आइए अपने जगहों पर खड़े होंगे और इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर 33। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैंने भूला था तूने नाई मुझे जान, मैं तेरी जय जयकार, फिर मैं तेरी जय जयकार।
आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है, जिसने भी अपनी घटती और अपनी बढ़ती में से दिया है। प्रभु जी हम चाहते हैं आपकी दया उनके पर बनी रहे प्रभु जी। और जिन किसी के पास रोजगार की घटी है तो आप अपने खजाने से उनके लिए रोजगार का इंतजाम करें, ताकि वो भी अपने हाथ को बढ़ा के आपसे आशीष को पाते रहें। जब विधान आपके घर में इस्तेमाल होता है तो हम चाहते हैं आपसे बहुत आयत से बढ़ाएं। देने वालों को एक बार फिर से बहुत आयत से बरकत दें और उनके घरों में हमेशा खुशी बनी रहे। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो आसमान पर है हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तू हमारे कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए।